जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं नागपंचमी त्योहार के संदर्भ में। इस वर्ष 2023 को नागपंचमी का त्योहार किस तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक मनाया जाएगा, पूजन का प्रधान मुहूर्त कितने देर का है, नाग देवता की पूजा किस प्रकार से करें, क्या है पूजन की विधि और क्या है वह प्रधान मंत्र जिसको जप करके आज आप अपने कुंडली के काल सर्प दोष को भी नष्ट कर सकते हैं। कितना महत्व है आपके जन्म कुंडली में नाग पंचमी के त्योहार का। काशी में पूजन की क्या है परंपरा, नाग देवता को सबसे रुचिकर भोग क्या है प्रसाद, इन सारे विषयों की आज सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचना करने वाले हैं हम आज। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के आखिरी तक जुड़े रहिए। आज हम आपको एक नाग पंचमी का प्रधान गुरु मंत्र देने वाले हैं, जिस मंत्र के जपने से जीवन में सर्वथा आपकी विजय होगी। इस वर्ष नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन पूजन का प्रधान मुहूर्त 5:53 से 8:30 सुबह तक रहेगा। ये कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट की होगी। इस 2 घंटे और 36 मिनट की अवधि में आपको नाग देवता की सर्पराज की पूजा करके अपने कुंडली के काल सर्प दोष को नियंत्रित कर लेना है, अनुकूल बना लेना है। तो क्या क्या करना है नागपंचमी के दिन, आइए आपको हम यह बतलाते हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और इन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, दूध पिलाया नहीं जाता है। दूध पिलाने से नागों की मृत्यु हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज नाग देवता का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और जो दूध चढ़ाने की बात कही गई है, वह नागों की जो बांबी होती है, जो बिल है, उसके ऊपर नागदेव का जो निवास का स्थान है, उसकी पूजा करके उस बांबी पे दूध चढ़ाने की बात शास्त्रीय मर्यादा में आती है। नागपंचमी के दिन गोबर से पुते घर के बाहरी द्वार के दीवार पर कोयले के घोल से 12 नागों की आकृति बनाकर नाग देवता की दधी, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, लावा, रोली और चावल से पूजन करके सेवई और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। नाग देवता की पूजा में सुगंधित द्रव्य अवश्य चढ़ाइए, इत्र आदि अवश्य चढ़ाइए, सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, क्योंकि नाग देवता को सुगंध बहुत ही प्रिय है। मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बतला रहा हूं जिसका कि नाग पंचमी के दिन जप करने से आपके कुंडली के काल सर्प दोष का शमन हो जाएगा। काल सर्प दोष की जितनी भी बाधाएं हैं, वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह मंत्र हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप वहां से इसे कॉपी भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी यह मंत्र लिख करके आ रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आपको जिज्ञासा हो तो आप मुझे फोन करके भी इसकी विधि आदि को समझ सकते हैं। मंत्र है ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा। मैं मंत्र एक बार और बोल दूं, ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करने से न केवल सर्प का विष, बल्कि जीवन के जितने भी जहर हैं, जीवन के जितने भी संघर्ष हैं, जीवन के जितने भी संकट हैं, वो सभी संकट दूर हो जाते हैं। काल सर्प का जितना भी दोष है, राहु और केतु के मध्य में आए हुए ग्रहों के जितने भी दोष हैं, उस सभी दोषों का शमन हो जाता है। तो आप इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से नाग पंचमी के दिन जप करिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि मैं नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा का मंत्र भी बतलाने वाला हूं। तो मैं आपको यह मंत्र बतला दूं कि आज नागों की पूजा करते समय आप इस मंत्र का जरूर ही उच्चारण करिए। सर्वे नागाः प्रीयन्ताम में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेलि मरीचिस्था, येन्तरे दिवि संस्थिताः, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिनः, ये च वापी तडागेषु, तेषु सर्वेषु वै नमः। इस मंत्र को बोल करके जो दीवार पर आपने 12 नाग की आकृतियां बनाई हैं, उन पर दूध और लावा चढ़ाइए, नाग देवता की पूजा करिए। अनेक प्रकार के नाग देवता होते हैं, किंतु नागपंचमी पूजन के समय कुल 12 नागों की पूजा की जाती है। ये नाग हैं अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतर,
धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और 12वां है पिंगल। इनमें से 9 नाग देवताओं के नाम प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से लेने से, इनका जप करने से नाग देवता आपको समस्त पापों से सुरक्षित रखते हैं और आपके जीवन में सर्वत्र विजय होती है। इन 9 नाग देवताओं की प्रार्थना का मंत्र है अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस स्तोत्र का पाठ आप शाम को अथवा सुबह में करिए। प्रतिदिन करने से सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। और अब बात काशी में नागपंचमी त्योहार के मनाने की परंपरा की। 7 दिन त्योहार की नगरी काशी वाराणसी, जहां हर दूसरा व्यक्ति गुरु कहलाता है, तो काशी में नागपंचमी के दिन बड़े गुरु यानी नागराज और छोटे गुरु यानी सर्पराज की पूजा होती है। बड़े गुरु और छोटे गुरु की पूजा करने से नागकुल प्रसन्न होता है। नागपंचमी पर लोग अपने घरों के चौखट पर नाग देवता के चित्र लगाकर उस पर दूध और लावा चढ़ाते हैं। बनारस में नागपंचमी के दिन औसानगंज स्थित नाग कुआं पर एक मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक का रूप लेकर के काशी में संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए आए थे। लेकिन गरुड़ जी को यह पता चल गया कि तक्षक एक ब्राह्मण बालक का वेश धारण करके इस स्थान पर छुप करके रह रहा है, तो गरुड़ जी वहां पर उसकी मृत्यु के लिए उपस्थित हो गए। गरुड़ जी को इस बात की जानकारी हो गई। गरुड़ जी ने तक्षक पर हमला कर दिया, परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग कुआं पर नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना करके नाग कुआं का दर्शन करता है, उसके कुंडली के काल सर्प दोष का नाश हो जाता है। नागपंचमी के दिन यहाँ पर विद्वानों के द्वारा शास्त्रार्थ करने की परंपरा भी प्रारंभ हुई, जो कि आज भी आबाद गति से चलती है। तो ये रही कुछ नागपंचमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत हमने आपको पूजा करने का मुहूर्त, पूजा करने की विधि और क्या है भोग नाग देवता को प्रसन्न, यह सब कुछ मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में नाग पंचमी को लेकर के कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर मुझे फोन करके संपर्क कर लीजिए। मुझे आपकी जिज्ञासा शांत करने में बहुत प्रसन्नता होगी। तो आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं पुनः अगले सत्र में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय श्री कृष्णा।